अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस। तो आइडियल और रियल गैस के बीच डिफरेंस क्या है, ये भी आज हमने पढ़ना है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 13 इंडिकेट सिलेबस के सीरीज में से ये आज हम लेक्चर 13 की शुरुआत कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर 12 में आप लोग लेक्चर 12 का पार्ट 2 देख चुके हैं, जिसमें आपने क्लोज्ड वेसल का और ओपन वेसल का कंसेप्ट पढ़ा है और दो न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में आप लोगों ने हल किए होंगे। उम्मीद करता कि वो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके बाद आज हम ये वाला डिफरेंशिएशन देखेंगे आइडियल गैस और रियल गैस के बीच। तो चलो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम डायरेक्ट चलते हैं रियल गैस और आइडियल गैस के बीच डिफरेंस को देखने कि इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। एक तरफ में हम लिखेंगे रियल गैस और एक तरफ में हम लिखेंगे आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है और रियल गैस क्या होता है, इनके बीच डिफरेंस क्या होगा। तो जरा देख ले, पहला जो डिफरेंस है, अच्छा इसको हम कहते हैं आइडियल गैस। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन आइडियल गैस, यानी इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन आइडियल गैस। अगर ये आइडियल गैस है तो ये नॉन आइडियल गैस है। इसी तरह हम इसको नॉन रियल गैस भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन रियल गैस। अगर इसको हम नॉन आइडियल गैस कह सकते हैं, इसको हम नॉन रियल गैस भी कह सकते हैं। पहला जो डिफरेंस है इनमें से वो क्या है कि अ गैस, वो वाला गैस फॉर विच PV इज इक्वल टू nRT। ये एक इक्वेशन था जो अभी तक आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, आइडियल गैस का इक्वेशन। कहते हैं कि वो गैस है जिसके लिए PV बराबर हो nRT के, एट ओनली, सिर्फ एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर is called रियल गैस। इसको हम क्या कहते हैं, रियल गैस। वो गैस जिसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, बाकी यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ये बराबर ना हो, तो ऐसे गैस को हम क्या कहते हैं, रियल गैस। और वो गैस a gas for which PV is equal to nRT, PV is equal to nRT at any condition, at any condition of pressure and temperature। वो गैस है जिसके लिए PV बराबर हो nRT के हर प्रेशर पर और हर टेम्परेचर पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस। ये था इनके बीच पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस इनके बीच क्या है, दी actual volume, the actual volume of a real gas is considerable। यानी इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनके पास कुछ वॉल्यूम होता है और वो किस तरह होता है, पहले हम इसको, इसका पॉइंट भी लिखते हैं, तो फिर इसको मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ। द एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल। इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब ये क्यों है, जरा देख ले। मेरे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास ये मैंने ढक्कन बंद किया हुआ है और इसमें मेरे पास रियल गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं।
ये हो गए रियल गैस के मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं क्या करूं, इन गैसेस ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, इनको अगर मैं कलेक्ट करके देख लो तो वो कितना बनता है, जरा चेक करते हैं, जरा देख ले। इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, इस पूरे गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एक तरफ में कलेक्ट करके देखते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल है, इसको मैंने इस जगह में सारे गैसेस को कलेक्ट करके यहाँ पर रख दिया। तो अब जरा देख ले, ये जो वॉल्यूम इन गैसेस में एक्चुअल में घेर रखा है, यहाँ पर एक्चुअल वॉल्यूम इतना नहीं है इन गैस मॉलिक्यूल का, पूरा कंटेनर को घेर रखा हुआ है, लेकिन पूरा कंटेनर इसका एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है। एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो इन गैसेस का बिल्कुल ये है, और अभी भी थोड़ा बहुत स्पेस इनमें बच जाता है, और ये जो थोड़ा सा स्पेस बचता है, ये चीजें, ये फिनोमेना हमें वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, उसमें हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जाती है। लेकिन ना हमें उसकी तरफ नहीं जाना, हमें यहाँ आइडियल गैस और रियल गैस के बीच डिफरेंस देखना है। तो जरा देख ले, आइडियल रियल गैस के मॉलिक्यूल को मैंने जब कलेक्ट कर दिया और इनका रियल या एक्चुअल वॉल्यूम देखा, तो उस एक्चुअल वॉल्यूम को हम एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इसके कंपैरिजन में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। जरा देख ले, एक खास वॉल्यूम इन्होंने घेर रखा हुआ है, तो हम इस वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब दिस इज अ कंसिडरेबल वॉल्यूम। इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ कंसिडरेबल, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक कंसिडरेबल वॉल्यूम होता है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ए कंसिडरेबल। अब अगर हम, और ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का साइज है, साइज ऑफ अ रियल गैस मॉलिक्यूल्स, वो क्या होता है, वो थोड़ा लार्ज होता है। रियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज होता है वो लार्ज होता है, इस वजह से इन्होंने जो एक्चुअल वॉल्यूम घेर रखा हुआ होता है वो कंसिडरेबल होता है, इग्नोरेबल नहीं होता। और अगर मैं यहाँ पर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, जरा देख ले, ये मेरे पास एक कंटेनर है और मैंने इसमें आइडियल गैस रखा हुआ है। लेकिन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इनके मॉलिक्यूल का साइज क्या है, बहुत छोटा है, और इनके बीच डिस्टेंस काफी दूर है, काफी ज्यादा है डिस्टेंस, सॉरी। अब जरा देख ले, इन्होंने जो एक्चुअल वॉल्यूम घेर रखा हुआ है, अगर मैं इसको देख लो तो वो किस तरह मैं देखूंगा कि इन सारे मॉलिक्यूलों को मैं कलेक्ट करके एक जगह में रखता हूँ, कंटेनर के एक जगह में। जरा देख ले, यहाँ पर इस एरिया में मेरे पास ये सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज ignorable as compared to the total volume of the container, while this volume is considerable as compared to the total volume of the container. तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूलों का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, जो एक्चुअल इन्होंने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होता है, वो क्या होता है, इग्नोरेबल होता है। उसको हम क्या कहते हैं, इग्नोरेबल। So the actual volume of ideal gas molecule is negligible, while the actual volume of real gas molecule is considerable. So this is the second difference of, और ये difference क्यों है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि the size of a real gas molecule is larger than the size of an ideal gas molecule, and that's why the actual volume of real gas molecule is considerable, while the actual volume of a ideal gas molecule is negligible. So this is our second difference between ideal gas and real gas। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप लोग नोट कर दे इसको। कुछ ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह चीजें नहीं है, बहुत ही आसान है, लर्निंग वाली चीजें है, आप लोग सिर्फ इसको लर्न कर सकते हैं और यहाँ से आपको कंसेप्ट मिल रहे हैं। आप कंसेप्ट के बारे में सोचे, चीजों को रट्टा लगाने की कोशिश ना करें। एक लास्ट डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये तीन जो डिफरेंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। तो थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि they have force of attraction among molecules। इनके मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो मौजूद होता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक रियल गैस का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा रियल गैस का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होते हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर दे हैव
no force of attraction among their molecules. इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रियल गैस आइडियल गैस के सॉरी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और छोटे होने की वजह से इनके बीच डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। सो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के मुताबिक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और यहाँ क्यों होता है, वह क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ गैस रियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, वो लार्जर होता है, जबकि आइडियल गैस का मॉलिक्यूल का साइज स्मॉलर होता है। अब जरा देख ले, आपको ये भी पता होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आप केमिकल बॉन्ड्स पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये बात पता होगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के साइज कितना है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मास या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है ग्रेटर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। अगर मास या साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। तो इस वजह से हमारे पास रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल का साइज क्या है, वो लार्जर है। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल का साइज क्या है, स्मॉलर है। अब जरा हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ हम लेते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। ये मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप लोग इसको नोट करें तो यहाँ हम ग्राफ को खूबसूरती के साथ ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन, या डिविएशन क्या होती है, इसको हम थोड़ा बहुत टच देते हैं कि ये डिविएशन क्या होता है, और डिविएशन को हम एक ग्राफ से कंसीडर करते हैं। जरा देख ले, मेरे पास एक ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की बात कौन करता है? बॉयल्स लॉ करता है, आपको पता होगा। बॉयल्स लॉ रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ मेरे पास एक ग्राफ है, ये y एक्सिस हो गया, और ये मेरे पास x एक्सिस। y एक्सिस पर हम लेते हैं प्रेशर, ये हो गई प्रेशर, और इधर हम लेते हैं वॉल्यूम। अब जरा देख ले, एक होता है हमारे पास आइडियल गैस का ग्राफ हम लेते हैं एक, ये हो गई हमारे पास आइडियल गैस का ग्राफ, और एक हम लेते हैं रियल गैस का ग्राफ। रियल गैस का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, ये हो गए हमारे पास रियल गैस का ग्राफ। अब जरा देख ले, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ और इसको कहता हूँ P1, यानी ये प्रेशर 1 है, और एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, ये हो गए मेरे पास P2, यानी ये प्रेशर 2 है। अब अगर आप देखें तो प्रेशर 2 इज हाई प्रेशर, प्रेशर 1 इज लो प्रेशर। अब इस लाइन पर मैं इन दोनों ग्राफ्स को मिलाता हूँ, रियल गैस का और आइडियल गैस के ग्राफ कहाँ कहाँ पर टच हो रहे हैं। इस प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम इतना है, और इस प्रेशर पर आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना है। यानी अगर मैं कह दूं तो 8P1 हमारे पास प्रेशर 1 पे 8P1 वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस is greater than a volume of real gas। जरा देख ले, प्रेशर 1 पर हमारे पास रियल गैस का वॉल्यूम कम है, यहाँ पर है, और आइडियल गैस का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर है। तो P1 पर हमारे पास आइडियल गैस का वॉल्यूम ग्रेटर है रियल गैस की वॉल्यूम से, while 8P2
प्रेशर 2 पर हमारे पास ये हो गई आइडियल गैस की वॉल्यूम और ये हो गई रियल गैस की वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि एट P2 हमारे पास प्रेशर 2 पर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस is smaller, sorry, greater than volume of real gas is greater than volume of ideal gas। और अगर मैं यहाँ एक और पॉइंट ले दूं, इसको मैं कहता हूँ P2 या P3, ये मेरे पास एक प्रेशर 3 हो गए। इस प्रेशर पर P3 पर हमारे पास एट P3 volume of real gas is equal to volume of ideal gas। तो यहां पर जरा देख ले, जब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ग्रेटर होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस से, ये वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस स्मॉलर होता है रियल गैस से, तो इसको हम कहते हैं डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। इसको हम क्या कहते हैं? डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। इन दो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। और इसको हम कहते हैं कि हमारा गैस रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। इस पॉइंट पर यानी P3 पर हमारे पास रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। अब जरा देख ले डिविएशन, यहां पर मैंने डिविएशन का स्पेलिंग पूरा नहीं लिखा है। डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। जब भी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बराबर नहीं होती वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के, तो उनको हम कहते हैं डिविएशन ऑफ रियल गैस। अब यहाँ पर दो तरह की फिनोमेना हमें मिल रही है। एक जगह P1 हमारे पास रियल गैस का वॉल्यूम स्मॉलर है आइडियल गैस के, तो यहाँ इसको हम कहते हैं नेगेटिव डिविएशन। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव डिविएशन। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव डिविएशन। जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस स्मॉलर हो जाए वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डिविएशन। यानी रियल गैस ने कौन सा डिविएशन किया है? डिविएशन कहते हैं रास्ते से हटना या तजावज करना। तजावज का आई थिंक लफ्ज गलत हो जाएगा। हम एक रास्ते से थोड़े हट जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? डिविएशन। अब नेगेटिव डिविएशन यानी ये आइडियल गैस की लाइन से नीचे आ चुका है और यहाँ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा हो चुका है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। रियल गैस का कौन सा डिविएशन? पॉजिटिव डिविएशन, क्योंकि यहाँ पर रियल गैस ने आइडियल गैस से पॉजिटिव थोड़ा इसका वॉल्यूम ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं इसको पॉजिटिव डिविएशन। समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास प्रेशर 1 पर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस से, एंड प्रेशर 2 पर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। इन दोनों फिनोमेना को हम कहते हैं डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। अब इनमें से एक होता है नेगेटिव डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस और एक होता है पॉजिटिव डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। इस वाले को हम कहते हैं नेगेटिव डिविएशन जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ग्रेटर हो जाए वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जब स्मॉलर हो जाए वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। और जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ग्रेटर हो जाए वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। अब जरा देख ले, ये तीन डिफरेंस भी आप लोगों ने पढ़ लिए जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा दिया आप लोगों के सामने। इन सारी बातों को देखते हुए हम अब आपसे ये पूछते हैं कि इनमें से किसकी बातें सही है, आइडियल गैस की या रियल गैस की? तो रियल गैस की बातें सारी सही है। ये याद रखें कि अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो अपने नोटबुक में लिखे, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी बातें आप लोग अपनी नोटबुक में लिख दें कि रियल गैस की सारी बातें सही है, क्योंकि आइडियल गैस हमारे इर्द गिर्द जितने भी गैसेस है वो सारे रियल गैसेस ही है, कोई आइडियल गैस हमारे इर्द गिर्द नहीं है। ये आइडियल गैस वाज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था जो कि बाद में गलत हुआ, क्योंकि बाद में जब देखा गया तो सारे के सारे हमारे पास रियल गैसेस ही थे। तो
असल में हमारे पास कोई आइडियल गैस नहीं होता, बस ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, एक थ्योरी है, जो कि बाद में ये आराम साबित हो रहा है कि हमारे पास कोई आइडियल गैस नहीं होता, सारे रियल गैसेस होते हैं। तो हम आइडियल गैस फिर किसी कहते हैं, इसके लिए ये पी वी इज इक्वल टू एनर्जी क्यों लेते हैं? वो तब लेते हैं कि हमारे पास एक खास प्रेशर होता है, एक खास टेम्परेचर होता है, जिस प्रेशर और जिस टेम्परेचर पर हमारे पास हमारा रियल गैस बिहेव करता है आइडियल गैस की तरह। तो उस वक्त हमारा जो रियल गैस होता है उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। अदरवाइज हमारे पास कोई आइडियल गैस नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक खास प्रेशर होता है, एक खास टेम्परेचर पर। यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास क्या है? फिक्स है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? फिक्स है, यानी वो कांस्टेंट है। तो लेट्स सपोज ये जो भी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर हमारे पास ये इस प्रेशर पर हमारे पास हमारा जो रियल गैस है वो क्या बन रहा है? आइडियल गैस की तरह इसका वॉल्यूम बन रहा है। तो इस वजह से हम अपने रियल गैस को यहाँ पर क्या कहते हैं? आइडियल गैस। और फिर इसके लिए यहाँ पर इसके लिए हमारे पास जो पीवी होता है, जब हमारे पास रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, तो इसके लिए हमारा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी ये होता है। क्लियर है? ये हो गई हमारे पास आइडियल गैस के लिए इक्वेशन। लेकिन जब हमारे पास डिविएशन होता है तो उस वक्त हमारा पीवी बराबर नहीं होता एन आर टी के। ये भी याद रखें कि जब भी हमारे पास डिविएशन होता है, चाहे वो पॉजिटिव डिविएशन हो या नेगेटिव डिविएशन हो, उस वक्त हमारे पास पीवी बराबर नहीं होती एन आर टी के। और यही तो हमारा रियल गैस है। These two P1 and P2 show as a real gas and the P3 tell us about ideal gas. क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम एक थर्ड फैक्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आप लोग जरा अगर चेक करना चाहते हैं तो आप खुद भी चेक कर ले। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और ये हमें क्या कहता है, कहाँ पर ये हमें हेल्प करता है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसको हमने पढ़ना है और ये हमें बताएगा कि कब हमारा रियल गैस पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, कब नेगेटिव डिविएशन शो करेगा और कब हमारा रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो इसके साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसके बारे में न्यूमेरिकल्स भी एक्सप्लेन करा देंगे और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे और वहाँ से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन का भी अच्छी तरह कंसेप्ट आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक हमारा ये जो आइडियल गैस और रियल गैस के बीच डिफरेंस था वो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 13 होता है ख़त्म और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 का पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।